गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन, मेथड्स, क्लासिफिकेशन एंड टूल्स। यानी कि टेक्निक्स को मोटिवेशन के टूल भी बोलते हैं। इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेटर्स, सेकंड है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, और थर्ड है इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेटर्स, फोर्थ है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। हाँ जी, जिसमें हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव मोटिवेटर्स। द पॉजिटिव मोटिवेशन वी मीन दैट मोटिवेशन with which the employees are motivated in respect of their work by offering them some economic or non-economic incentives। यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन में एम्प्लॉयज़ को उन्हें उनका वर्क करने के लिए मोटिवेट करने के लिए या उन्हें उनका वर्क करने के लिए इंस्पायर करने के लिए उन्हें सम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव ऑफर करेंगे जिससे वो अपने वर्क के लिए मोटिवेट होंगे। हाँ जी, पॉजिटिव मोटिवेटर्स फैक्टर फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टू इंक्रीज सैलरी। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में हो गया? मनी की फॉर्म में, यानी कि इकोनॉमिक इंसेंटिव हो गया। सेकंड है टू गिव सजेशन अबाउट वर्क, उन्हें उनके काम के लिए सजेशन प्रोवाइड करना। एंड अप्रिसिएट इट मीन्स उनकी प्रशंसा करना। टू गिव इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। बाय गिविंग दैम पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट में जब भी कोई डिसीजन लिया जाए, यानी कि डिसीजन मेकिंग के टाइम उनके थॉट को इन्वॉल्व करना, उनको पार्टिसिपेशन देना। नेक्स्ट है मेक दैम फील द प्राइड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि उनको फील कराना कि वो एंटरप्राइज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। A feeling of confidence towards the enterprise can be created among the employees through positive motivation। पॉजिटिव मोटिवेशन के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है। कॉन्फिडेंस यानी कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करते हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ अपनी अवेलेबल कैपेबिलिटी को 100% यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट है नेगेटिव मोटिवेटर्स। Negative motivation means that motivation which is sought to be created by the managers by resorting to threat, punishment or fear and get the work done according to their wishes। नेगेटिव मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जिसमें एम्प्लॉयज़ को जो मैनेजर हैं वो मोटिवेट करने के लिए मीन्स उन्हें उनके वर्क के प्रति इंस्पायर करने के लिए जो मैनेजर हैं वो एम्प्लॉयज़ को थ्रेट, पनिशमेंट और फियर ये यूज करते हैं। मीन्स उन्हें डरा धमका कर, उनको सजा देकर उनसे काम करवाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मोटिवेटर्स। फर्स्ट है फ्राइटनिंग दैम, ठीक है, उन्हें डरा कर। क्रिटिसाइजिंग दैम मतलब उनकी आलोचना करके। नेक्स्ट है इग्नोरिंग एंड ट्रीटिंग दैम क्रूअली मतलब उनके साथ अच्छे से बिहेव ना करके। नेक्स्ट है थ्रेटनिंग रिमूवल फ्रॉम सर्विस मीन्स उनको ये डर दिखा के कि अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो उनकी जो सर्विस है वो उन्हें उनकी सर्विस से रिमूव कर दिया जाएगा, मीन्स उनको ऑर्गेनाइजेशन से हटा देंगे। नेक्स्ट है टेकिंग पेनल एक्शन, अगर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई पेनल्टी लगेगी। हाँ जी, सेकंड था हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स इट इज सेड that financial and non-financial incentives are required to motivate the workers। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स वो मोटिवेटर फैक्टर्स हैं जिसमें एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यानी कि बोथ इंसेंटिव की रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट एज राइट एंड लेफ्ट फुट बोथ एसेंशियल फॉर
वॉकिंग मतलब जैसे चलने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों पैर की रिक्वायरमेंट होती है, सेम ऐसे ही एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बोथ इंसेंटिव आर रिक्वायर्ड। हाँ जी, इसमें हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। तो फाइनेंशियल मोटिवेटर्स मीन्स इट रेफर्स, ये ठीक कर लेना भाई, जो ये इट RAFORC लिखा हुआ है इसको आप ठीक कर लेना, ये है इट रेफर्स टू मोटिवेटर्स विच आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म। और ये AUR नहीं है भाई, यहाँ पे OR है, ये मिस प्रिंट है, ये भी ठीक कर लेना। और मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म, यानी कि फाइनेंशियल मोटिवेटर्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के वो फैक्टर्स हैं जो या तो डायरेक्ट मनी की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर जिनको मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे एंड अलाउंसेस। पे फॉर एग्जांपल सैलरी, तो सैलरी तो डायरेक्ट मनी की फॉर्म में दी जाती है। अलाउंसेज जो जनरली मनी की फॉर्म में तो नहीं दिए जाते बट जिनको मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये रहने के लिए मकान दे दिया, ठीक है, ये व्हीकल दे दिया कोई। सेकंड है बोनस, थर्ड प्रॉफिट शेयरिंग, फोर्थ है रिटायरमेंट बेनिफिट और फिफ्थ है को पार्टनरशिप। हाँ जी, बोनस मतलब जैसे मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनमें इंक्रीज़ होने का ट्रेंड है, तो ऐसे में वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बिज़नेस क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट के एक पार्ट में एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन देना। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट के टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयज़ को उसके FA के साथ साथ बिजनेस की तरफ से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको देती है। नेक्स्ट है को पार्टनरशिप मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उन सभी में एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट किया जाएगा, मीन्स वो मिलके काम करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। इट रेफर्स टू मोटिवेटर्स विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद मनी। क्लियर भाई, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स मोटिवेशन के वो फैक्टर हैं जो डायरेक्टली मनी से रिलेटेड नहीं होते, मीन्स मनी की फॉर्म में नहीं दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। दिस इंसेंटिव हेल्प इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ टॉप हायरार्की नीड्स लाइक रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो इंसेंटिव हैं जो वर्कर की टॉप हायरार्की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, लाइक रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसलिए ये इंसेंटिव रिलेटेड होते हैं एम्प्लॉयज़ की इंटरनल फीलिंग से। इसलिए इन फैक्टर्स, इन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कहा जाता है। हाँ जी, एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, यानी कि उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके। सेकंड है स्टेटस, थर्ड है प्रेज, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, फेयरनेस, इन्वायरमेंट।